नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आईपीओ के समय पे तो बहुचर्चित हो गए, लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस भी आई, लेकिन आज की डेट में गुमनाम टाइप स्टॉक बन चुके हैं। और इन स्टॉक्स पे मैंने आप सभी के साथ लिस्टिंग पे ही कहा था कि प्लीज इन्हें अवॉइड करें। इन स्टॉक्स में आप ज्यादा लंबे समय तक पैसा बनते हुए नहीं देखेंगे। उस समय स्टॉक्स पे काफी लोगों ने निवेश किया, काफी लोगों ने सपोर्ट किया, काफी लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन फाइनली आज सब लोग सपोर्ट में हैं। एक्चुअली में कभी कभार आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है पास्ट को देखते हुए कि क्या कुछ है। करंट सिनेरियो तो अच्छा दिखता है, लेकिन क्या एक्चुअली में परफॉर्मेंस हो सकती है इस क्षेत्र में। मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू कह लीजिए या स्पीचेस कह लीजिए सुनी है, जिसमें मैंने सुना है कि वो कहते हैं सबसे पहले तो ये देखो कि क्या गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उस सेक्टर को। अगर यस, तो आप फोकस डबल कर दो। फिर देखो कि उस क्षेत्र में एक्चुअली में कितनी ग्रोथ है, और फिर ये देखो कि इस कंपनी में उस क्षेत्र को कैटर करने की कितनी दम है। अब पहला स्टॉक है फिजिक्स वाला। ये क्षेत्र है एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज पैसा ही नहीं बनाती हमारे देश में, और ये मेरी शुरू से थीम रही। हालांकि आईपीओ के प्राइसेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और ऊपर में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 162 तक का हाई दिखाकर आया, लेकिन आज की डेट में ये अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे निकला है। 104 रुपीज पे है, जिसमें इशू प्राइस इसका 109 था। 4% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है अपने आईपीओ प्राइस से। आज में 2.5% गिरा है। इस कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजों में कोई दिक्कत नहीं थी, रिजल्ट्स अच्छे थे। फॉर एग्जांपल 91.7 करोड़ से प्रॉफिट 100 करोड़ का हो गया था। रेवेन्यू 810 करोड़ से 1080 करोड़ का हुआ था। मार्जिन हल्के कम हुए थे, 22.71% से 21.85%, लेकिन ओवरऑल चीजें काफी बेहतर थी। जैसे कि एबिटा 180 करोड़ से 237 करोड़, बट उसके बावजूद शेयर में कोई रिबाउंड नहीं आया है। नीचे 95 का लो लगाया है, अभी 104.68 पे है। ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, निवेशक फंस गए हैं या दोबारा ऊपर का भाव मिलेगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो वो उसे क्या करना चाहिए, ये सवाल शायद आप लोगों का भी हो सकता है हो। मैं आपको बताना चाहूंगा इस स्टॉक में जो लो लगे हैं ना, वो लो ज्यादा पहले नहीं लगे दोस्तों। कल के सेशन में इस स्टॉक में काफी बड़ा मूव आया था, जहां पे 95 का इसने लो लगाया, 111 का हाई था, 107 पे क्लोजिंग आई थी, आज 103 है। तो कल का लो अगर ये ब्रेक करता है तो प्लीज आप अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। वन साइडेड सेल ऑफ चल रहा है, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है इस स्टॉक में। जब तक आपके लिए 115 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तब तक मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेकार है। जी हाँ दोस्तों, अवॉइड करना चाहिए। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े आगे, तो दूसरा स्टॉक है अर्बन कंपनी। आप सभी को याद होगा अर्बन कंपनी और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, दोनों का आईपीओ ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम पे ओपन हुआ था, सिमिलर टाइम पे क्लोजिंग, सिमिलर टाइम पे लिस्टिंग। दोनों में आईपीओ लगाने के लिए मैंने आपसे आईपीओ में पैसा लगाने के लिए कहा था, लेकिन लिस्टिंग के बाद श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा में आपसे कहा और खरीदने को, और अर्बन कंपनी में प्रॉफिट बुक, क्योंकि अर्बन कंपनी बहुत दमदार लिस्टिंग दे गई थी 150 पे, फिर 180 तक गया था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये तो भैया बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर है। ऊपर में 201 तक का हाई आया, आज की डेट में 117 रुपए पे खड़ा है ये स्टॉक। अगर आप आईपीओ प्राइस से काउंट करोगे तो तेजी तो रही है भाई साहब, पैसा बना है इस स्टॉक में क्योंकि बहुत अच्छा भागा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल चीजें देखेंगे तो ऊपर से फंसे ज्यादा लोग हैं, पैसा बनाया कम ने। आईपीओ प्राइस 103 था, 117 खड़ा है, 13% के गेन्स हैं अभी, लेकिन ऊपर 201 तक गया और उसके सामने 117 खड़ा है, बहुत हैवी नुकसान हो गया लोगों को। वहीं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्रा लिस्टिंग 15-20% ऊपर, 165 का इशू था, आज 44% अपने आईपीओ से ऊपर खड़ा है। कभी कभार हमें फाइनेंशियल्स और वैल्यू को समझना पड़ता है दोस्तों। यही फर्क होता है कि हम वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स को समझकर प्रे करते हैं और गेन्स देखते हैं। अब अर्बन कंपनी में दमदार लिस्टिंग हुई, दमदार रिस्पॉन्स भी था, तो लोगों को लगा ये तो और भागेगा, लेकिन वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे। अभी आपको अंतर समझ में आ रहा है। एक स्टॉक और है दोस्तों जिसके आईपीओ पे दुनिया ने पैसा लगाया, पैसा बनाया भी, लेकिन मैंने आपसे लगाने के बाद कहा था कि अब यहां पे ध्यान नहीं देना है, वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। 1140 का आईपीओ था, 1700 रुपए पे आईपीओ ओपन हुआ, और जिस दिन आईपीओ में हाई लगाया उस दिन के बाद वो लेवल दोबारा दिखा नहीं है। आज की रेट में स्टॉक 1516 है, और जो इस बार नतीजे पोस्ट करे इस कंपनी ने, बेहद खराब नतीजे थे।
मतलब रिजल्ट्स देखकर तो ऐसा लग रहा था कि ये किया क्या है कंपनी ने। फॉर एग्जांपल मुनाफा, मार्जिन, एबिटा कुछ भी देख लो आप। मैं मुनाफे की बात करूं तो 230 करोड़ रुपए से 89.7 करोड़ रुपए प्रॉफिट रह गया। मार्जिन 7.74% से 4.76% के रह गए, तो काफी वीक नंबर्स थे, जिसके बाद इस स्टॉक को लेकर मैंने अपने व्यूअर्स से कहा कि अब ये 1350 रुपए करीब मिलेगा, वहां ध्यान दीजिए। एक्चुअली में स्टॉक वहां पे आया भी था, अभी ऊपर आया है, दोबारा नीचे मिलता है तो मेरे को लगता है 1350 पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी भी यहाँ पे जगह मुझे नहीं दिखती है, मुझे लगता है दोबारा गिरने के चांसेस ज्यादा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।